नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से हैं दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जाने है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य पिवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3,9 करोड़ मुनिराजों की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बोले परम पूज्य मुनिवर शिक्षण विमल सागर जी महामुनिराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, कहा है झुका दे शीश श्रद्धा से, झुका दे शीश श्रद्धा से सोए भाग्य जगते हैं। हो आशीष गुरुवर का तो बिगड़े काम बनते। गुरुदेव की कृपा से क्या नहीं होता बंधुओं। गुरुदेव की कृपा से अचेतन ही नहीं साक्षात चेतन धाम बनते हैं। गुरुओं के पास वो शक्ति होती है कि साक्षात चेतन धाम बना देते हैं, यानी अपने जैसा बना लेते हैं। और अपने जैसा बना करके एक दिन ऐसे वो संस्कार डाल देते हैं। एक दिन वो आता है कि बहुत जल्दी सिद्धों की श्रेणी में जाके शामिल हो जाते हैं। आराध्य मेरे 9 देवता हैं सो, पूजो तो सही। ये हाइकू है, 17 अक्षर हैं इसमें। आराध्य मेरे 9 देवता हैं सो, पूजो तो सही। 9 देवता में पंच परमेष्ठी आते हैं। जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। प्रतिदिन श्रावक गण इनकी आराधना करते हैं, तो मुनिराज भी इससे पीछे नहीं रहते। मुनिराज भी प्रतिदिन इन 9 देवता की आराधना करते हैं। और मुनिराज क्या, आचार्य परमेष्ठी, गणधर परमेष्ठी भी इन 9 देवताओं की आराधना करते हैं। लेकिन जो अरिहंत बन जाते हैं, फिर उनको किसी की आराधना करने की जरूरत नहीं होती है। वो सिद्धों के ध्यान में स्वयं ही लीन रहते हैं, अपने अनंत चतुष्टय में लीन रहते हैं। आप लोग विनती करते हैं, सकल गेय गायक तदपि
निजानंद रसलीन। सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहसो बिहीन। ये दो पंक्ति अपने आप में बहुत भक्ति और अध्यात्म को लिए हुए हैं। सकल गेय ज्ञायक तपि, वह समस्त गेयों को जानने वाले होते हैं। जो अरिहंत भगवान होते हैं उनको कहा सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ सर्वम जानाति इति सर्वज्ञम। अभी भैया जी कह रहे थे वो तो सिद्धों का ध्यान करते हैं, तो सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि, उनके ज्ञान में तो सकल ज्ञेय संपूर्ण विश्व, लोक और अलोक, उनके केवल ज्ञान में यह लोक के बारे में बताया कि तारे की भांति उनके ज्ञान में झलकता रहता है। सकल ज्ञेय को जानते हुए भी निजानंद रसलीन, अपने ही आनंद में लीन रहने वाले होते हैं। सो जिनेन्द्र जयवंत नित, ऐसे वह जिनेन्द्र भगवान हमेशा हमेशा जयवंत रहें। जो कैसे हैं? अरिरज रहस विहीन। भगवान के जब आप लोग दर्शन करते हो तो भगवान में क्या देखते हो? भगवान चांदी के हैं कि सोने के हैं कि धातु के, पीतल के हैं कि पाषाण के हैं? ये आचार्य भगवंत कहते हैं, जो जानदी अरहंतम दब्ब गुणत पज्जते ही, सो जानदी अपारम मोहो तस् खलु जादिलयम। जो अरहंत भगवान को ऐसा जानता है, कैसा जानता है? दब्ब गुणत पज्जते ही, द्रव्य गुण और पर्यायों के द्वारा जानता है। ये अरहंत भगवान विराजमान हैं यहाँ पर, उनकी प्रतिमा है साक्षात तो समुसरण में विदेश क्षेत्र में विराजमान हैं। और विदेश क्षेत्र में जब आप यही भोपाल में इस जवाहर चौक में बैठ कर के उनकी आराधना करोगे, उनके ज्ञान में सब पूरे आप लोग झलक रहे हैं, दिखेंगे। कहीं भी आप बैठ कर के उनकी आराधना करो, उनके ज्ञान में सब। और अगर किसी ने पूछ लिया समूसण में, वहां पर विदेश क्षेत्र में, कि भोपाल नगर में कौन सा विधान हो रहा है, तो भगवान की उस केवल ज्ञान में झलक रहा है। दिव्य धुनी में भी वह खिर जाता है कि वहां पर ऐसा ऐसा चल रहा है। आचार्य भगवंत कहाँ पर विराजमान हैं? करते हैं प्रश्न। जैसे आप लोग यहाँ शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान करते हैं, ऐसे वहां भी विदेश क्षेत्र में जो कुछ वहाँ मुख्य श्रोता बैठे रहते हैं, ऐसा भी प्रश्न कर देते हैं कि चूंकि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में कलिकाल चल रहा है, और इस कलिकाल में यहाँ भरत क्षेत्र में, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ आचार्य भगवंत कौन है, कौन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, तो भगवान की दिव्य धुनी में खिल जाता है। आचार्य भगवंत यहाँ पर सिरपुर में विराजमान हैं, अपनी साधना में लीन हैं। ये सब यहाँ भी और देवों में भी इस प्रकार की चर्चा चलती है, क्योंकि देव लोग करेंगे क्या? असंख्यात वर्ष की आयु होती है, तो ऐसे ही चर्चा चलती है कि यहाँ पर कौन सम्यक दृष्टि है, कौन आचार्य भगवंत हैं, किस प्रकार से यहाँ धर्म की प्रभावना चलती रहती है, और पूछ लेते हैं। ये बात अलग है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, सकल गेय गायक तदपि
निजानंद रश्मि सुजनेन्द्र जय बंतनित अरिरज रहस्य विहीन। ये अरिरज रहस्य क्या कहलाता है? अरि माने होता है शत्रु, और सबसे बड़ा शत्रु हमारा कौन है? मोहिनी कर्म है। 8 कर्मों में सबसे बलवान कर्म कौन सा है? मोहिनी है, सबसे बलवान है। लेकिन हमारे भगवान आचार्य भगवंत कहते हैं कि वह सबसे कमजोर है। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले घुटने टेक दे वो सबसे ज्यादा कमजोर है। तो जब कर्मों का नाश करते हैं तो सबसे पहले कौन घुटने टेक देता है? मोहिनी कर्म है, वह मोहिनी कर्म सबसे पहले घुटने टेक देता है, अपने हथियार डाल देता है और उसकी पराजय हो जाती है। लेकिन सबसे पहले जो हारा, इसके बाद फिर अरि के बाद रज का नंबर आता है। रज का अर्थ होता है ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म। तो भगवान जो है दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी कर्म से रहित हैं। और रहस्य का अर्थ होता है, रहस्य तो जानते हैं आप लोग, अंतराय कर्म कहलाता है। यानी जो दाता और दे के बीच में प्रकट हो जाता है, रहस्य को प्रकट कर देता है और बीच में आ जाता है, तो क्या हो जाता है? अंतराय आ जाता है। कभी बालचंद जी आ जाते हैं तो कभी जीवचंद जी आ जाते हैं और अंतराय हो जाता है। लेकिन जो अरहंत भगवान होते हैं वह 4 घातिया कर्मों से रहित होते हैं, बीतराग होते हैं। तो ये बीतरागता दिख रही है आपके लिए, ये उनकी यह परम औदारिक शरीर, ये उनकी पर्याय है। और 4 घातिया कर्मों से रहित जो अंदर बैठी हुई इस शरीर के परम औदारिक शरीर में बैठी हुई वह आत्मा, सकल परमात्मा, वह द्रव्य है। गुण क्या है उनके? पर्याय तो समझ लिया आप लोगों ने, क्या है पर्याय? भगवान की पर्याय क्या है? परम औदारिक यह बीतराग मुद्रा, जो हाथ पर हाथ रखे हुए हैं, नासा दृष्टि है। कहा है कर को तो कर पे करें, करना कुछ ना काम, और कृत्य कृत्य प्रभु को करूं, कर को जोड़ प्रणाम। कर को तो कर पे करें, करना कुछ ना काम, ऐसे कृत्य कृत्य प्रभु को कर को जोड़, अपने हाथों को जोड़ करके ऐसा प्रणाम आप लोग करिए जिसके माध्यम से अंदर में ऐसे संस्कार पड़ जाएं कि बहुत जल्दी अगले ही भव में जाकर के भगवान का साक्षात समोषण हमें प्राप्त हो। वास्तव में जिन्होंने अपना जीवन ऐसी धर्म की आराधना करते हुए निकाला है, भगवान की पूजा विधान आदि करते हुए निकाला है, बहुत जल्दी शीघ्र ही वह समोषण में पहुँचे हैं। और वहाँ से आकर के कई लोग तो ऐसे होते हैं कि यहाँ आकर के ऐसा फिर वह अपनी भक्ति के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं कि आगे जाकर के उन्हीं का स्वयं का समवसरण लगता है। अद्भुत महिमा है इस जैन धर्म की, अद्भुत महिमा है। तो इस प्रकार से ये अरहंत भगवान का स्वरूप होता है। यह बीतराग पर्याय परम औदारिक शरीर सकल परमात्मा दिखाई दे रहे हैं। भीतर बैठी हुई उनकी आत्मा ये द्रव्य है। और गुण क्या है? तो आप लोग अभी करेंगे पूजा। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज। हे भगवान, आप अनंत चतुष्टय के धनी हो। तो भगवान के भीतर ये अनंत चतुष्टय बैठा हुआ है, इनको प्रकट कर लिया है। वह क्या है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, और या अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख
और अनंत वीर, ये भगवान के गुण हैं। ऐसे द्रव्य पर्याय और गुणों के द्वारा जो भगवान को जानता है, सो जानदि अपारम। ऐसा वह व्यक्ति अपनी आत्मा को भी जान लेता है कि शक्ति के रूप में मेरे अंदर भी ये परमात्मा विद्यमान है। शक्ति की व्यक्ति और व्यक्ति की मुक्ति होती रहती है। अपने अंदर शक्ति है तो शक्ति की व्यक्ति करने की सामर्थ्य भी हमारे अंदर है, और जो इसकी व्यक्ति कर लेता है उसकी मुक्ति होती रहती है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये अनंत चतुष्टय उनके गुण हैं। ऐसे जो जान लेता है, अपनी आत्मा का भी श्रद्धान कर लेता है, ऐसा व्यक्ति अपने मोह का उपशम क्षय उपशम कर लेता है और सम्यक दर्शन उसके अंदर प्रकट हो जाता है। ऐसी आप लोगों के लिए आज शुरुआत है। मंगलाचरण बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि हमने आपको कहा था मंगलाचरण ध्वजारोहण से हो जाता है, और ध्वजा आपकी शुभ दिशा में गई है और वह कुबेर की दिशा में गई है। ऐसी कुबेर की दिशा में जो ध्वजा चली जाती है, समझ लेना ये हमारे लिए धर्म विद्धि और अन्य प्रकार की सारी विधियों के लिए, यानी सर्वार्थ सिद्धि के लिए ये विधान आप लोगों का आपके अंदर ऐसा पुण्य का संचय कराएगा, आगे जाकर के आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। आज से विधान प्रारंभ नहीं, अभी तो ये विधान की भूमिका आज बनी है। कल से यहाँ सिद्ध परमेष्टियों के अर्घ्य चढ़ाना प्रारंभ हो जाएंगे। सभी लोग अच्छी तरह से, और जिनको अभी खबर नहीं है उनको भी खबर देना, कोई इस विधान में रह ना जाए, वो भी आकर के इसमें भाग ले। बस इतना कहता हूँ, अंदर से कोई सांसारिक सुख की चाह अपने अंदर नहीं रखना। किसी ने कहा है, हे प्रभु, जो झुके तेरे आगे वो सर मांगता हूं। जो झुके तेरे आगे वो सर मांगता हूं। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन की नजर मांगता हूं। जो झुके तेरे आगे वो सर मांगता हूं। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शन की नजर मांगता हूं। मुझे चाहिए तेरी बंदा नवाजी, मुझे चाहिए तेरी बंदा नवाजी। ना घर मांगता हूं ना जर मांगता हूं, ना घर मांगता हूं ना जर मांगता हूं। हो जाऊं ना बेसुध तेरे जलबों से, हो जाऊं ना बेसुध तेरे जलबों से। हे प्रभु, मैं ऐसी नजर मांगता हूं। हे प्रभु, ऐसी नजर मांगता हूं। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। 10 बज गए हैं। मंगलाचरण के रूप में हम सबको अच्छे से, जिन्होंने यहाँ नहीं आ पाए हैं उन सब के लिए भी, और जो यहाँ सब बैठे उन सबको दोनों हाथों से आशीर्वाद है। आप लोग ऐसे ही धर्म की वृद्धि करते रहें। अहिंसा परमो धर्म की